ला 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 ला। क्या तुमने कहा, क्या हमने सुना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति के बारे में। जी हाँ, क्षेत्रमिति, जिसको कि इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में क्षेत्रमिति से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बन जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इस चैप्टर में ज्यादातर या तो क्षेत्रफल पूछा जाता है या फिर परिमाप। ठीक है, और जैसे कि किसी कमरे के बारे में पूछेगा कि भाई साहब उस कमरे का क्षेत्रफल इतना है, उसमें इतनी टाइल लगेंगी और प्रत्येक टाइल इतने रुपए की है। ठीक है, और उसमें टोटल टाइल्स का खर्च कितना होगा। तो आइए आप समझ जाएंगे ये सवाल कराते हुए। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 3 फॉर्मूले होते हैं। जैसे अगर क्षेत्रफल निकालने की बात करें दोस्तों, ठीक है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखिए पूरा लिख ही देता हूं मैं, ठीक है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है दोस्तों विकर्ण, नहीं परिमाप देख लीजिए पहले। ठीक है, कि भाई साहब जब परिमाप किसी चीज का निकालना है जब परिमाप किसी चीज का निकालना है तो जितनी उसकी भुजाएं हैं, कोई भी चीज है, जितनी उसकी भुजाएं हैं, टोटल भुजाओं को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि n भुजा, जितनी भुजा होती है हम टोटल भुजा को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बात करें दोस्तों विकर्ण की। ठीक है, विकर्ण, तो देखिए विकर्ण क्या होता है, विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण के बराबर फॉर्मूला होता है 2 भुजा रूट 2 होता है। ठीक है, कितना होता है, भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, यानी कि n भुजा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों पूरी क्षेत्रमिति में, ये तीनों ही काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको एकदम अच्छे तरीके से आने चाहिए, याद होने चाहिए, परफेक्ट तरीके से आपको रट जाने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला इसमें सवाल है, सवाल कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है किसी वर्ग का, वर्ग, देखिए दोस्तों वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सर्कल ये होता है दोस्तों, शंकु ये होता है, त्रिभुज ये होता है। ठीक है, और शंकु ये होता है। तो वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण, विकर्ण जो होता है दोस्तों वो ये होता है बीच में, ये जो भुजा होती है वो विकर्ण कहलाती है। ये कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 15 रूट 2 है। ठीक है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या दोनों करिए। ठीक है, देखिए इसका हमें परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। अब बात यह आती है कि भाई साहब हमें भुजा तो पता नहीं है, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसकी टोटल 4 भुजा है, तो 4 इंटू भुजा। सीधी सी बात है, अगर हमें भुजा पता चल जाए इसकी तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एक वर्ग है और वर्ग का विकर्ण इतना है और उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला 4 इंटू भुजा हो गया, क्योंकि इसकी भुजा 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर भुजा 3 होती तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है ना, तो अब भुजा कैसे निकालेंगे, भुजा निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, विकर्ण वाले फॉर्मूले का। ठीक है, तो विकर्ण यानी कि विकर्ण इसका कितना, चलो लिख लीजिए पहले। ठीक है, ये लिखा हमने दोस्तों, विकर्ण इज इक्वल टू भुजा रूट 2। तो विकर्ण कितना है, 15 रूट 2 इज इक्वल टू भुजा रूट 2। देखिए दोस्तों रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यानी कि 15 इज इक्वल टू भुजा, तो भुजा बराबर आपका कितना आ गया, 15 मीटर। सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, फिलहाल इस समय इसने किस में दिया, मीटर में, सेंटीमीटर में, चलो मीटर में मान लीजिए। ठीक है, मीटर। देखिए इसकी जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई, 15 मीटर। ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर कर दिया इसको। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 में भुजा यानी कि 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 चौक 60, कितने होते हैं, 60।
60 मीटर, यानी कि इसका जो परिमाप है दोस्तों, इसकी भुजा कितनी निकली है 15 मीटर, तो इसका जो टोटल परिमाप है वो 60 मीटर आ चुका है। ठीक है, अब निकालना है क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब है कि ये तो वर्ग है, लंबाई भी 15 मीटर है और इसकी चौड़ाई भी 15 मीटर है, लेकिन अगर आयत है तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे इसकी। मान लीजिए आयत में कुछ भी हो सकता है, 15-20 हो सकता है, या फिर 20-30 हो सकता है, जो भी है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। ठीक है, तो इस समय लंबाई कितनी है इसकी 15 मीटर और चौड़ाई भी कितनी है 15 मीटर। ठीक है, वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी। ठीक है, तो 15 धाई 150, 15 धाई 150 और 15 पंजे 75, यानी कि 225। ठीक है, कितना हो गया 225, 150 और 15 पंजे 75, 225। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया दोस्तों वो 225 मीटर आ गया, कंफ्यूजन हो रही है। और जो परिमाप है वो कितना आ गया 60 मीटर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको रफ कर दें, पहले आप ये नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखें। देखिए भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेत का परिमाप, ठीक है, एक खेत का परिमाप 160 मीटर है, परिमाप बता रहे हैं 160 मीटर है। उस खेत के चारों ओर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का खर्च क्या होगा। खेत वर्गाकार है, मतलब ये कह रहा है कि एक खेत का परिमाप, ठीक है, ये खेत बता रहा है वर्गाकार है, ये है एक खेत का परिमाप कितना है, परिमाप इज इक्वल टू कितना है, ये बता रहा है 160 मीटर। भाई साहब 160 मीटर जब इसका परिमाप है तो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, यानी कि परिमाप कितना रख देंगे 160 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू भुजा, तो 4 इसके नीचे ले जाएंगे, यानी कि भुजा इज इक्वल टू 160 बटे 4 चौक 16, यानी कि 40 मीटर इसकी भुजा होगी दोस्तों, कितनी होगी 40 मीटर। और जब वर्ग है तो चारों भुजाएं 40 मीटर की होंगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है 10 रुपये प्रति मीटर दर से तार और पास लगा रहे हैं इसके, तो खर्च कितना होगा। भाई साहब टोटल जो है परिमाप जब 160 मीटर है, ठीक है, ये अगर ओरा पास पूछ रहा है यानी कि चारों तरफ, तो परिमाप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, सीधी सी बात है आंसर आ जाएगा। तो परिमाप 160 मीटर है और 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, आप कितना आ जाएगा 1600 रुपये, यानी कि 1600 रुपये का क्या आएगा आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप इस क्वेश्चन को नोट करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 50 मीटर है, यदि इस खेत के चारों ओर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से मेड़ बनवाए तो खर्च क्या होगा। भाई साहब वही चीज़ है। ठीक है, ये कह रहा है एक वर्गाकार खेत है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस खेत की भुजा कितनी है 50 मीटर, और कह रहा है ये वर्गाकार खेत है। जब वर्गाकार है तो चारों भुजाएं 50 मीटर की होगी। ठीक है, अब 5 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर का खर्च कितना है 5 रुपये, और टोटल खर्च क्या होगा मेड़ बनवाने का। तो भाई साहब परिमाप निकाल लीजिए आप, क्योंकि चारों ओर पूछ रहा है ना, मेड़ चारों ओर बनेगी, प्रत्येक इसके पूरे क्षेत्रफल में तो नहीं बनेगी ना। तो परिमाप इज इक्वल टू
50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 कुछ भी, ये 4 गुणा भुजा कर देते तो 4 पंजे 20, 200 आ जाता है, लेकिन इनको जोड़ेंगे तब भी 200 आएगा। ठीक है, तो परिमाप कितना आ गया 200। अब 1 मीटर का कितना है, ये 200 मीटर आ गया इसका जो परिमाप है। 1 मीटर का खर्च कितना है 5 रुपए, तो टोटल खर्च कितना होगा 200 मल्टीप्लाई 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 रुपये इसका जो आएगा वो खर्च आएगा दोस्तों मेड़ बनवाने का। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा 60 मीटर है, इसमें 3 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से भिंडी लगवाने का खर्च क्या होगा। भाई साहब देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये कह रहा है कि भिंडी लगवाने का, तो भिंडी तो पूरे खेत में लगेगी ना, समझ रहे हैं। ये कह रहा है वर्गाकार खेत है, ये एक वर्गाकार खेत है और प्रत्येक खेत की प्रत्येक भुजा कितनी है 60 मीटर है, और 1 मीटर में 3 रुपये का खर्चा आ रहा है, और लगनी क्या है इसमें भिंडी। ठीक है, जब ये वर्गाकार है तो प्रत्येक भुजा 60 मीटर होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक हाँ इसमें भिंडी लगाने का खर्च क्या होगा। तो भाई साहब भिंडी तो और पास लगेगी नहीं, भिंडी इस पूरे खेत में लगेगी, यहाँ भी हर जगह इसमें भिंडी लगनी है, इस पूरे खेत में भिंडी लगनी है। तो भिंडी लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। भिंडी पूरे एरिया में लगती है, ना की और पास, पूरे एरिया में तो भिंडी लगेगी। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, वही आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो 60 गुणा 60। ठीक है, तो 6 छंग 3600 इसका मीटर एरिया आ जाएगा, टोटल क्षेत्रफल 3600 मीटर आ जाएगा। लेकिन 1 मीटर में 3 रुपये का खर्च है, तो टोटल 3600 में कितने का खर्च आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 3 छंग 18 का हाजिर लगाएंगे, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 10,800 रुपये का खर्च आ जाएगा दोस्तों। इसमें कितने का आ जाएगा 10,800 रुपये का खर्चा। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 0 0 3 0 0 3 छंग 18 का हाजिर लगाएंगे, 3 3 और 1 10। ठीक है, तो टोटल खर्चा जो आएगा वो 10,800 रुपये का आएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये कह रहा है देखिए एक वर्गाकार कमरा जिसकी भुजा 36 मीटर है, एक भुजा 36 मीटर है के अंदर 2 मीटर भुजा वाली टाइल्स लगाने का खर्च क्या होगा यदि एक टाइल्स 10 रुपए की है। भाई साहब देखिए ये कह रहा है एक वर्गाकार कमरा है, हमने मान लिया ओके गलत हो गया भाई साहब। देखिए एक यू कमरा है, इसकी भुजा टोटल 36 मीटर। जब ये वर्गाकार है तो चारों भुजाएं 36 मीटर की होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये वर्गाकार है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग को इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसे आयत, आयत को भी मैं आपको बता दूं रेक्टेंगुलर बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर गलत हो गया, रेक्टेंगुलर। ठीक है, आयत बोलते हैं इसको हिंदी में। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि इसमें टाइल्स लगनी है। भाई साहब जब टाइल्स यानी कि 2 मीटर की टाइल्स, 2 मीटर की प्रत्येक भुजा है इसकी टाइल्स की, ये क्या है दोस्तों टाइल्स है। और प्रत्येक टाइल का खर्च कितना है 10 रुपए, यानी कि एक टाइल का जो खर्च है वो 10 रुपए है। अब ध्यान दीजिए, हम इसका खर्च पता है कैसे निकाल पाएंगे? जब हमें ये पता होगा कि इस पूरे कमरे में टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी। मतलब एक टाइल का खर्च 10 रुपए है,
और पूरे कमरे में टाइल्स लगनी है और हमें खर्चा बताना है कि खर्चा कितना आएगा। तो भाई साहब खर्चा हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हमें ये पता होगा कि पूरे कमरे में टोटल टाइल्स कितनी लग रही है। तो टाइल्स लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले इस टोटल इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल जब निकालेंगे इसका, कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लिखा हमने कमरे का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 36 गुणा 36। जब देखिए 36 की 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से देख लीजिए आप इधर। देखिए 6 6 36 का क्या हासिल लगा, 3 6 18 और 3 21, ठीक है। गुणा का चिन्ह लगा, 3 9 और 3 6 18, ठीक है, ये 6 आ जाएगा और 9 और 1 10 हासिल लगा 1 8। दोबारा देख लीजिए कहीं गलती तो ना हुई है। 6 हाँ 36 मतलब 6 से 36 का 6 हासिल लगा, 3 6 18 और 3 21, ठीक है। 3 6 18 हासिल लगा 1 3 3 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 2 1296। यानी कि इसका जो एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल आया है, इस कमरे का जो क्षेत्रफल है वो 1296 मीटर है भाई साहब, ठीक है। अब टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स की भुजा कितनी है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 2 गुणा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा 4 मीटर। अब टोटल हमें ये पता करना है कि टोटल कितनी टाइल्स लगेंगी। तो भाई साहब जो टोटल क्षेत्रफल है कमरे का, उसमें उसको मतलब उसमें आप टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो देखिए 1296 को मतलब आप 4 से डिवाइड कर दें, समझे। टोटल टाइल्स निकालने के लिए, टोटल टाइल्स, तो इसको जब काटेंगे तो 12 चौक 4 3 12 और 4 दूनी 8 है, 4 चौक 16, यानी कि टोटल जो टाइल्स लगेंगी वो 324 टाइल्स लगेंगी। कितनी लगेंगी, 324। अब देखिए ये कह रहा है एक टाइल्स का खर्च 10 रुपए है, कितना है 10 रुपए। जब एक टाइल्स का खर्च 10 रुपए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सोचना है क्या है, देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3240 रुपया। भैया इसका जो खर्च आएगा वो 3240 रुपए का खर्च आएगा। नहीं समझे, दोबारा समझिए। ये जो कमरा है इसकी वजह 36 मीटर है और इसके अंदर टाइल्स लगानी है, और टाइल्स जो है 2 मीटर लंबाई चौड़ाई इसकी 2 मीटर की है, ठीक है। तो टोटल टाइल्स का खर्च कितना आएगा, एक टाइल्स की कीमत 10 रुपए है, जो टोटल टाइल्स लगेंगी वो 324 लगेंगी। तो टोटल जो खर्च आएगा 3240 रुपए का खर्च आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि एक वर्गाकार कमरा जिसकी भुजा 40 मीटर है के अंदर 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगाने का खर्च क्या होगा। 7 रुपए की एक टाइल, सर सीधी सी बात, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। एक वर्गाकार कमरा है, ठीक है, इसको तो हम धीरे धीरे मिटा रहे हैं, मिटाने नहीं चाहिए था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि एक वर्गाकार कमरा है और उसकी जो भुजा है वो 40 मीटर है और उसके अंदर जो टाइल्स लग रही है वो कितने मीटर की है, कितने मीटर की है, 4 मीटर की है, ठीक है। और खर्च, एक टाइल्स का खर्च कितने रुपए का है, यानी कि एक टाइल्स का खर्च कितने रुपए का है, 7 रुपये है ना, 7 रुपये। देखिए वर्गाकार है तो ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। खर्च निकालना है, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सेम क्वेश्चन है, क्षेत्रफल यानी कि लंबाई चौड़ाई, यानी कि 40 गुणा 40 आप कर देंगे 4 तो 1600 रुपये, रुपये नहीं मीटर, मीटर क्षेत्रफल निकाला ना। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, टाइल्स का क्षेत्रफल, भाई साहब टाइल्स का क्षेत्रफल क्या आएगा, 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौक 16 मीटर। तो अब टोटल टाइल्स लगेंगी कितनी, आप टोटल टाइल्स इज इक्वल टू कमरे का क्षेत्रफल अपॉन में टाइल्स का क्षेत्रफल। कितना है कमरे का क्षेत्रफल, 1600 मीटर अपॉन में 16 मीटर। अब देखिए इसको इससे काटेंगे तो टोटल टाइल्स जो लगेंगे इसके अंदर 100 टाइल्स लगेंगी। कितनी लगेंगी,
100 टाइल्स, टोटल टाइल्स, इसके अंदर 100 टाइल्स तो लगेंगे भैया, लेकिन एक टाइल्स की कीमत 7 रुपये है, ठीक है। तो खर्चा ही तो निकालना है हमें लास्ट में, इंजीनियर का काम खर्चा ही तो बताना होता है। तो खर्चा जब निकालना है तो 100 टाइल्स है, एक टाइल्स की कीमत 7 रुपये है, तो टोटल 700 रुपये का खर्चा आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। ये आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा और अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई साहब ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, मतलब उसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ठीक है। यदि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रास्ता बने तो कुल खर्चा कितना होगा, खर्चा ही निकालना हर क्वेश्चन में। देखिए गाइस, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ये कह रहा है कि 50 मीटर प्रत्येक भुजा वाले खेत के चारों ओर 5 मीटर लंबा चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो उस रास्ते में कितना खर्चा रहेगा, जबकि 1 मीटर रास्ता बनने में 2 रुपये का खर्च है, ठीक है। अब टोटल हम क्या करेंगे, जैसे ये भुजा 50 मीटर है, ठीक है। जब ये भुजा 50 मीटर है तो भाई साहब ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 60 मीटर। क्यों? क्योंकि 5 मीटर तो वो इधर से बड़ी और 5 मीटर इधर से बड़ी, और इसी हिसाब से ये वाली भुजा भी आपकी 60 मीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 मीटर तो इधर से बड़ी और 5 मीटर इधर से, यानी कि टोटल चारों भुजाएं 60-60 मीटर की हो जाएगी। तो हमें खर्चा निकालना है किसका, इस चीज़ का, रास्ते का। भाई साहब रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम पहले टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल रास्ते सहित हमें क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद हमें क्षेत्रफल निकालना है केवल खेत का, ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल में से खेत का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल क्षेत्रफल में से खेत का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा तो हम 2 रुपये से गुणा करके और उसका खर्चा निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल क्षेत्रफल रास्ते सहित, ठीक है, रास्ते सहित क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों 60-60 है, 3 6 3600 रुपये 3600 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब केवल खेत का क्षेत्रफल, केवल क्षेत्र का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 50 गुणा 50, यानी कि 5 पंजे 2500 मीटर। भाई साहब 5 है, ठीक है, 2500 मीटर आ गया। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ध्यान से देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल इज इक्वल टू रास्ता सहित क्षेत्रफल, रास्ता सहित टोटल क्षेत्रफल माइनस खेत का क्षेत्रफल। रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो टोटल क्षेत्रफल में से खेत का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, तो टोटल क्षेत्रफल जो है आपका भाई साहब 3600 मीटर है, और जो खेत का क्षेत्रफल है वो 2500 मीटर है, यानी कि माइनस करेंगे तो टोटल 1100 मीटर बचेगा, जो कि हमारे रास्ते का क्षेत्रफल होगा। किसका होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है भैया। अब देखिए खर्चा कितना है, 2 रुपये प्रति मीटर, 2 रुपये है ना, हाँ 2 रुपये प्रति मीटर, बड़ा कम खर्च दिया है भाई, 2 रुपये प्रति मीटर। चलिए कुछ भी है, हमें तो खर्चा निकालना है ना, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दिए सीधी सी है, तो कितना हो जाएगा 2200। तो खर्चा जो हो जाएगा भाई साहब वो 2200 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट करें जल्दी से, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए भैया। ये कह रहा है एक वर्ग आकार खेत की भुजा 20 मीटर है तथा उसके चारों ओर एक 5 मीटर वाला रास्ता बनाया जाए, तो रास्ते में 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से काम कराया जाए तो रास्ते का खर्च कितना होगा। अरे वही क्वेश्चन है यार। चलिए
ध्यान दीजिए, वही तो नहीं है लेकिन उसी की तरह है। ये कह रहा है ये इस चीज को हम क्यों मिटा देते हैं बार बार, कोई नहीं। इसकी भुजा कितनी बताई इसने, 20 मीटर, और रास्ता 5 मीटर चौड़ा बना रहा है। कितना मीटर चौड़ा बना है समझ लिए, बराबर है, ये बराबर है 5 मीटर चौड़ा जब रास्ता बना रहे हैं तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 30, तो ये भी 30 हो जाएगी। और एक मीटर का खर्चा कितना है, 5 रुपए। 1 मीटर इज इक्वल टू 5 रुपए। देखिए क्षेत्रफल निकाल लेंगे टोटल, ठीक है, टोटल क्षेत्रफल इज इक्वल टू 30 गुणा 30, 3 तिया 9, 900 मीटर। अब निकालेंगे खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, खेत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 20 गुणा 20 इक्वल टू 400 मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है भाई साहब, तो रास्ते का क्षेत्रफल इज इक्वल टू टोटल क्षेत्रफल में से खेत का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है, टोटल क्षेत्रफल माइनस खेत का क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल कितना है 900 मीटर, खेत का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर, बचेगा कितना 500 मीटर, जो कि हमारे रास्ते का क्षेत्रफल होगा। समझे आप बात को, 1 मीटर में 5 रुपए का खर्च है, तो आप टोटल में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पंजे 2500 रुपए का खर्चा आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को जल्दी नोट करें, अगला क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा 40 मीटर है। ध्यान दीजिए, इस खेत के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी सड़क निकाली जाए जो दोनों ओर से है। भाई साहब दोनों तरफ से सड़क निकालनी है, एक तरफ से नहीं। तो कुल खर्च क्या होगा यदि मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 2.5 रुपये का खर्चा होता है। भाई साहब एक बात और ध्यान सुनिए, इसमें ये कह रहा है कि दोनों ओर से सड़क निकालनी है, 2 सड़क निकालनी है बीचों बीच। तो जैसे कि इसमें इसको मिटा दीजिए, ये कह रहा है कि एक खेत है, खेत की भुजा कितनी है 40 मीटर है, ठीक है। तो रास्ता 5 मीटर चौड़ा निकाला हमने इसमें, ठीक है, दोनों तरफ से निकालना है, इधर से भी। अब ये कह रहा है इसका खर्च कितना होगा, 1 मीटर का खर्च कितना 2.5 रुपये, ठीक है, 1 मीटर का 2.5 रुपये खर्च है। टोटल क्षेत्रफल निकाल लीजिए सीधी, नहीं टोटल नहीं निकालना है, ऐसा करिए एक इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप, इस वाली सड़क का। तो ऐसे तो ये 40 होगी, और ऐसे कितनी होगी 5 मीटर। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे भैया तो वो आ जाएगा 40 गुणा 5, यानी कि 5 चौक 20, कितने आ जाएंगे 200, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 200। अगली जो है ये वाला जो रास्ता है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, देखिए इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये तो बीच में कुछ 5 मीटर कट जाएगा ना, 5 ऐसे और 5 ऐसे और 5 ऐसे और 5 ऐसे। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा भाई साहब 175 मीटर, यानी कि टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 200 मीटर, 175 मीटर, इतना हो जाएगा 375 मीटर। 2.5 रुपये का खर्चा आप 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा, 2 और 5 सत्ते 35, 2 37 का 7 हासिल लगा, 3 5 15 और 3 18, ठीक है। 5 सत्ते 35 का 7 हासिल लगा, 5 से 15 और 3 18, गुणा का चिन्ह लगाया, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 सत्ते 14, 1 15 का 5 हासिल लगा, 1 2 3 4 1 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके इसको नोट कर लेंगे, 5 और 7 और 8 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 7 8 1 3 1 हासिल का 9, 2 के बाद यानी कि 1 के बाद पॉइंट है, यानी कि 937 रुपये 0.5 खर्च आ जाएगा, ठीक है। तो लाइट भाग चुकी है। अब बाकी क्वेश्चन तो पूरे हो चुके हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका इंपोर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर खत्म, धन्यवाद।